नमस्कार, मैं हूं अवधेश आपके साथ। एक ऐसे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, एक ऐसे लोगों के साथ आप लोगों का मुलाकात करवाने का प्रयास करूंगा जो अपने परिचय के लिए कभी मोहताज नहीं होते हैं। एक ऐसे दिग्गज जो दलसिंह सराय ही नहीं, इस क्षेत्र में पूरे क्षेत्र की बात जब हम करते हैं तो अपनी पहचान हर लोगों तक खुद से और खुद के प्रयास से, खुद के मेहनत से पहुंचा चुके हैं। जी हाँ, तो हमारे साथ हैं आज जिन्हें हम लोग मोनू जी के नाम से जानते हैं। हालांकि नाम इनका कुछ और होगा, तो इनका परिचय इन्हीं से लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए और आज मिलते हैं मोनू जी से। तो इनका परिचय, इनसे वास्तविक नाम क्या है, इनका क्या कहाँ से शुरू हुआ है, जो भी शुरुआत ये किए हैं, कब से किए हैं, क्या किए और अभी जो हैं कितने मेहनत करने के बाद अब यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो इससे आज जानेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार अवधेश मोटिवेशनल स्टोरी में। तो आप अपना परिचय प्लीज। मेरा नाम प्रियांशु आनंद हुआ। मुझे लोग प्यार से मोनू चौधरी बोला करते हैं। और आप क्या जानना चाहते हैं बताइए। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? ये जानने की बात जहाँ तक आती है तो मैं संकोच में पड़ जाता हूँ कि क्या जानूँ इनसे और क्या ना जानूँ। सोचने के लिए भी बस हो जाता हूँ, क्योंकि इनका मेहनत जो लगातार जब से इनको देख रहे हैं तब से एक अथाह मेहनत, अपार मेहनत करके जो अभी तक यहाँ पे पहुँचे हैं, जहाँ पे ये अभी वर्तमान में है। शायद इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा, जो मुझे लगता है। लेकिन वास्तविक क्या है ये मैं इन्हीं से जानूँगा। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? जी, हम बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं। कौन से क्लास में अभी हैं? अभी तो हम पीजी में अब एडमिशन लेंगे। वैसे हम अभी बीएससी और बीए दोनों कर चुके हैं, और साथ में अपने ब्रह्मपुर जलालपुर पीटीसी से टीचर ट्रेनिंग डीएलएड कोर्स अभी हाल ही में 18वीं सेशन में कंप्लीट किए हैं 81% मार्क्स के साथ। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि अभी के युवा अधिकतर प्रयास करते हैं कि पहले नौकरी का तैयारी करूं, नौकरी का प्रयास करूं, और शायद सरकारी जॉब को लोग सफल होना समझते हैं, सफल होना मानते हैं कि सरकारी नौकरी मिल गई तो वो मुझे सफलता, एक जो होता है लोग समझते हैं कि सफल हो गए। लेकिन इन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी की अथवा नहीं की, या कहाँ तक उसमें क्या किए, प्रयास किए, नहीं हो पाया, या हुआ क्या हुआ, ये सब इनसे जानेंगे। लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से बिजनेस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने शुरुआत किया था जब दलसिंह सराय में, दलसिंह सराय शहर है और दलसिंह सराय में एक छोटा सा दुकान, छोटा सा नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक वैसा नहीं दुकान था जिसे कि अभी जहां तक पहुंच चुके हैं वहां तक ये उस दुकान के माध्यम से पहुंचेंगे, शायद ऐसा नहीं सोचे थे हम लोग। और आपको क्या लग रहा था उस समय? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं सोचे थे कि हम इतना आगे बढ़ जाएंगे। और सबसे पहले तो हम तो कोई बनिया है नहीं, मुझे बिज़नेस का कोई आइडिया नहीं था, मुझे बिज़नेस का कोई ख्याल नहीं था। तो हम +2 जब किए तो 2 किए थे 2015 में, तो मुझे 81% मार्क्स बिहार बोर्ड से आया था। तो मुझे कई लोगों ने तरह तरह की बात कही थी कि ये कर लो, वो कर लो, दिस कर लो, डैट कर लो, लेकिन हम खुद में हमको वो चीज़ नहीं अच्छा लगा, या हम वो चीज़ नहीं कर सकते थे, तो हम उस चीज़ के लिए नहीं प्रेरित नहीं हुए। लेकिन 2019 में 19 नहीं, हम उसको 16 बोल सकते हैं, 16 में ही एक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का फॉर्म आया था। तो उसमें हम फिजिकल दिए थे, फिजिकल मेरा हो गया। उसके बाद फिर मेरा रिटेन था, रिटेन भी मेरा निकल गया। तो उसके बाद टाइपिंग था, तो मैं टाइपिंग का कभी तैयारी किया नहीं था, तो मैं टाइपिंग में क्वालिफाइड नहीं हो पाया। तो उसके बाद मेरे मन में तरह तरह की बातें आने लगी, क्या करें, जॉब होगा नहीं होगा। और उसके बाद अभी देश का और दुनिया का हालत देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है जॉब का, और जॉब में क्या हम कर सकते हैं आगे, अपना भविष्य भी सोचे, तो हमको कुछ ऐसा नहीं दिखा। तो फिर मेरे मन में तरह तरह की बातें आने लगी, तो मेरे मन में बिजनेस का ख्याल आया। तो मैं भागलपुर गया था पहली बार, तो भागलपुर में खलीफाबाग चौक पे सॉफ्टी आइसक्रीम खाया था। तो वही सोचा कि मैं यहाँ खोलूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी मैं बहुत करके सोच विचार करके हम जो है एक सॉफ्टी का मशीन ख़रीदा गुजरात से। तो उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, इंटर किए ही हुए थे, और घर वालों कभी मेरे को ये नहीं बोले कि तुम ये बिज़नेस करो या तुम पैसा लो बिज़नेस, हम तुमको करने के लिए पैसा देंगे। तो घर में
एक बार दो बार बातचीत करने का कोशिश किए, लेकिन कोई आदमी सपोर्ट में नहीं थे कि हाँ हम दुकान खोलें, बिजनेस करें। लेकिन मेरे मन में ये बार बार होती थी कि नहीं, हम जो है सो हम करें। तो फिर मैं अपने दम पर, उस समय मेरा ज़्यादा उम्र नहीं था, लेकिन फिर भी करीब 5 लाख रुपया व्यवस्था करके हम अपना बिजनेस को स्टार्टअप किए। तो वहाँ से स्टार्टअप किए, तो यहाँ जब हम आइसक्रीम का दुकान खोले तो धीरे धीरे हम, जहाँ हमको उम्मीद भी नहीं था कि हम इतना आगे बढ़ेंगे, और वही आइसक्रीम मशीन जब हम बैठाए और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और वहाँ से हम आज आइसक्रीम के दुकान के साथ साथ कोको कोला का एजेंसी चला रहे हैं, बिस्लेरी पानी का एजेंसी चला रहे हैं, और भी बहुत सारी बिजनेस हैं, बिजली का काम कर रहे हैं। 2 गांव का ठेकेदारी लिए हुए हैं। हाल ही में फिर वैकेंसी आया था, यहाँ एडमिशन के लिए फॉर्म आया था रामपुर ट्रेनिंग कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में। तो फिर हम वहाँ अप्लाई किए, तो हमको जिस लड़का ने बताया उसको वहाँ नहीं हुआ, आप ही के गांव का था सुमंत कुमार, और मेरा एडमिशन हो गया, जिसके लिए वो हमको बार बार कोसता भी है कि तो हम तुमको बताए और तुम्हारा एडमिशन हो गया और हम ऐसा ही बैठले हैं। तो उसको उतना मार्क्स नहीं था और हमको मार्क्स था, तो हमको हो गया। मेरा 81% मार्क्स था उस समय 2015 में। तो बिहार में हम 18वां स्थान पर थे पूरे बिहार में। तो फिर मेरा वहाँ से भी DLED कंप्लीट हुआ है 18-20 सेशन में। और सीटेट का एग्ज़ाम हम एक पहली बार दिए थे, लेकिन उसमें क्वालिफाइड नहीं हुए, 11 नंबर थे, छूट गया था। लेकिन इस बार तैयारी में है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अपनी जीवन की छोटे से शब्दों में पूरी कहानी इन्होंने बताया। तो मैं ईश्वर से सदैव प्रार्थना करूंगा कि आप जिस तरह से शुरुआत किए, भागलपुर गए थे, आइसक्रीम खाए, उसी समय मन में आया कि मैं भी ये आइसक्रीम का दुकान अपने क्षेत्र में खोलूं। परिवार का वैसा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो एक सपना होती है, यदि वो खुले आंखों से देखा जाए तो पूरा होता है। इन्होंने वो करके दिखाया, और आज ये दुकान केवल आइसक्रीम तक सीमित नहीं है। कोको कोला का एजेंसी चलाते हैं, बिजली का काम करते हैं, 2-2 पंचायत, 3-3 पंचायत, जो भी हो। तो बहुत मेहनत करके आज बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि हमें केवल खुद ये तो अनुभव नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप शरारती ज़्यादा हैं। शरारती ज़्यादा हैं, ये मैं एक आध लोगों से नहीं, बहुत लोगों से सुनता हूँ। लेकिन मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, एक शरारती होती है जो केवल शैतानी बदमाशी जो होता है, लोगों के नज़रों में किया जाता है कि थोड़ा सा मतलब अपना शैतानी दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने बचाव के लिए करते हैं, हम अपने सुरक्षा के लिए करते हैं। तो ये करना हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है, ये हमेशा करना चाहिए। लेकिन आपके बारे में कुछ ज़्यादा सुनने को मिलता है कि मन में जो आ गया वो करना है, आज उसको पीटना है, मारना है तो वो करना है। सोचना भी चाहिए कि वो भी इंसान है, अरे गलती होती है, लेकिन बिना जाने, बिना उसके बारे में सच्चाई जाने हुए यदि हम कुछ कर रहे हैं तो उसके पहले हमें सोचना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों करते हैं आप, और ऐसा करना छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? अभी जो उम्र है, शायद आप हमसे बड़े होंगे, लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है ये उचित नहीं है। तो ऐसा क्यों करते हैं आप, थोड़ा ये बताइए। देखिए, अगर पर्सनली पूछा जाए तो आज तक हमको पर्सनली किसी से झंझटे नहीं हुआ है। हमको जैसे आपके जैसे मित्र हैं, किसी से कहीं कोई आप खड़ूस टाइप के इंसान हैं, किसी को कुछ कह दिया, आपको कोई कुछ कह दिया, फिर आप आकर हमको कहिएगा मुन्नू भैया ऐसे ऐसे बात है, फिर हम उस चीज़ को निदान करने का प्रयास करते हैं। और जब उस प्रयास रत में जब रहते हैं, जब हम अगला को कुछ कहते हैं, अगला गलती से कुछ बोल देता है तो मेरे सर के ऊपर हो जाता है, तब उसको बिना मारे हम छोड़ते नहीं हैं। कोई आके इनको कह दिया कि उसने मुझे ऐसा कहा है, ऐसा किया है, और उसको जाके मारपीट कर दें, क्या ये आपको उचित लगता है? उचित तो नहीं, बिल्कुल उचित नहीं लगता है। लेकिन जब उसके साथ हम प्रेम से बात करने का कोशिश करते हैं कि हाँ तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका मतलब मन में लगता है कि जो जब आपको बोलो 100 बोला के लेने आ, तो ये ढंग से मान लीजिए बोलता है तो उस अगला को बोलता है, तो अगला मेरे पास आता है ऐसे बोलता है, तो हम प्रयास करते हैं उसको निदान कर दें। लेकिन मेरा जो है सो BP जल्दी हाई हो जाता है। दूसरा बात है कि अगर हम कोई भी चीज़ बोलें, अगला उस ढंग से नहीं सुनता है, तो जो है सो हमको बर्दाश्त नहीं होता है, मेरा ना चाहते भी हाथ चल ही जाता है। उसकी वजह से जो होता सबसे बड़ी चीज़ है, अभी
का जो उम्र है, अच्छी बात है, बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए। युवा को बर्दाश्त हो गया तो बर्दाश्त किसको होगा? बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सतत जारी रखते हैं तो नए युवाओं को भी आपसे ये देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस जनरेशन पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या आप इसके बारे में कभी नहीं सोचते कि हम अपने जनरेशन को इससे बचाने का प्रयास करें? इसके बारे में अभी कभी कभी सोचा कीजिए, मैं कहूँगा कभी कभी सोचा कीजिए। लेकिन एक मिनट सर जी, सोचते हैं तब तो अभी तक कंट्रोल किए हुए नहीं, तो अभी तक जो है सो बहुत कुछ हो चुका रहता। आप कंट्रोल किए हुए हैं क्या? केवल आप अपने आप को समझते हैं कि केवल मैं ही कुछ कर सकता हूँ? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमसे भी श्रेष्ठ मिल सकते हैं, हर चीज में श्रेष्ठ मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए हम जब करते हैं तो परिणाम उस समय नहीं सोचते क्या होगा, परिणाम जो होगा देखा जाएगा, हम यही सोच के चलते हैं। ऐसा उसने किया है तो उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसके बाद वो हमारे साथ जो करेगा वो हम झेलेंगे। अगर उतना सोचेंगे कि इसके बाद क्या होगा नहीं होगा तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप ठान लीजिए कि हमको ये काम करना है तो करना है। आज अगर कोई भी काम अगर बड़ा और छोटा नहीं होता है, अगर आप लगन से करिए तो धरती का बड़ा से बड़ा काम भी बहुत छोटा हो जाता है, और नहीं तो एक आम तोड़ना भी बहुत पहाड़ है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं बता दूं आपको, मैं इनसे मुलाकात किया था अभी, और आप लोगों के साथ इनका परिचय साझा करने का बस मेरा एक ही मकसद था कि इनका जो पदोन्नति था, जो इनका उत्थान था, एक आइसक्रीम दुकान से अभी ये कोको कोला का एजेंसी चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पे मेरा मकसद यही था कि किस सोच से आपने शुरुआत किया। ओहो अच्छा, कुछ और ये बता रहे हैं तो फिर जी। अभी हाल में ही रसीदपुर पंचायत बेगूसराय जिला में पड़ता है, रसीदपुर गांव, उस पंचायत से मुखिया का चुनाव भी इस बार लड़ने जा रहे हैं और लड़ेंगे, और अच्छी तरह से लड़ेंगे। अच्छा है क्षेत्र में, मतलब लोग ही बोल रहे हैं कि आप लड़िए, खड़ा होइए, हम लोग साथ हैं। तो हम लोगों ने विचार किया है कि इस बार चुनाव हम लोग लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे, इतना हमको विश्वास है। बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास है। लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ कहूँगा कि मैं अच्छा हूँ, ये यदि हम सोच रहे हैं तो ये मेरा आत्मविश्वास है। लेकिन केवल मैं ही अच्छा हूँ, ये यदि मेरे मन में है तो ये अहंकार वाली बात होती है। मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो एक सच्चाई है, आप अपने क्षेत्र से लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग कह रहे हैं, लोगों को कहने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि जीत होगी, लोग हमें सपोर्ट करेंगे। लोग बहुत सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं कि सपोर्ट करूंगा, लेकिन सोचते वही है, करते वही है जो उनके मन में होता है, क्योंकि आज की जनता भी बेवकूफ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं। लेकिन हम विगत 8 साल से अपने रसीदपुर ग्राम में बिजली का काम कर रहे हैं, और बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं। और सभी, और साथ साथ जिनकी भी जो भी समस्याएं होती है, जो आदमी मेरे पास समस्या लेके आते हैं, उनका हम निष्पक्ष भाव से हम समाधान भी करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं, और करते भी हैं और प्रयास भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर समस्या का समाधान हम कर ही देते हैं, लेकिन जहाँ तक जो संभव होता है यथासंभव हम करते भी हैं, और ईमानदारी पूर्वक इतना दिनों से काम कर रहे हैं। और लोग, जनता को ये पता है कि कौन क्या है नहीं है, और हम बस ज़्यादा हम क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा हम अभी कुछ नहीं कर। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद आपका। बहुत कुछ कहे, ज़्यादा क्या बहुत कुछ कहे। तो हम लोग अभी मोनू जी के दुकान पे बैठे हुए हैं, जो दलसिंह सराय के CH गेट पे, जब आप CH स्कूल में इन करेंगे, प्रवेश करेंगे, उसी गेट पे इनका दुकान है, चंदना सॉफ्टी आइसक्रीम, जिस दुकान का नाम है चंदना सॉफ्टी आइसक्रीम। बहुत अच्छा दुकान है। तो एक चीज़ मैं चलते चलते और आपसे निवेदन करूंगा, हमारे बहुत साथी युवा हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले में हो या बहुत सारे उलझनों से जूझना होता है। तो अनुभवी लोग होने के वजह से आपसे मैं अपने युवा के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से, तो प्लीज़। युवा के लिए हम यही संदेश देंगे कि जो आदमी जो काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में ही सब कुछ है, सब भविष्य है। पढ़ाई के साथ साथ अगर आपके जीवन में, अगर आप सही से देखा जाए, सही ढंग से, अभी तो आर्थिक युग है, इसलिए लोग नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं।
अगर सही ढंग से देखा जाए तो जितना आपको गुण और विचार मिलता है पढ़ाई के माध्यम से, उससे कहीं ज़्यादा आपको आपके वातावरण से आपको सीख मिलती है। तो पढ़ाई के साथ साथ आपके सब गुण को होना ज़रूरी है। तो पढ़ाई इस बात से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको जो काम करना है, आप अपना होशियारी बुद्धियारी के लिए जितना पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। अगर आपको ये नहीं लगता है कि हम इसमें कुछ कर पाएंगे, तो आखिर कौन विद्यार्थी क्या है, ये विद्यार्थी को अपना आकलन खुद होता है। ऐसा नहीं है कि बाबू कह रहे हैं बेटा तुम डॉक्टरी कर लो और तुम कलेक्टर बन जाओ, तो बेटा जो है पटना में जाके पढ़ल है, पढ़ रहा है, बाबू बुझ रहा है हम ये काम कर रहे हैं, बेटा मेरा पढ़ रहा है, आता है तो आहा बाबू हमारे लिए चाय दो, मिठाई दो, बेटा वहाँ पटना में क्या कर रहा है ये बात बेटे बुझ रहा है। इसलिए हम इस बात को कहना चाहेंगे कि अगर आपको आत्मविश्वास कह रहा है कि हम ये काम कर सकते हैं तो वो काम कीजिए। अगर आपको सस्पिशन है, अगर आपका आत्मविश्वास नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना समय और बाबूजी का पैसा बर्बाद ना करें। आपको जिस क्षेत्र में रुचि है, चाहे गान बजान हो, चाहे आपको बिजनेस में हो, चाहे जिस क्षेत्र में आपको रुचि है उस क्षेत्र में करिए और मेहनत कीजिए और सफलता आपके कदमों के नीचे सलाम करेगी। तो आज की बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं एक ऐसी मुलाकात, एक ऐसे माहौल, एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे राधे।